दोस्तों, नव भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव खरे और आज मेरे साथ हैं जाने माने एक्टर अमित सियाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। जी। तो सर, मौसम अच्छा है और आप इस मौसम में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं। आपसे बातें कर रहा हूँ भाई। और आपसे पहले काफी लोगों से बातें कर चुका हूँ, बस बातें ही कर रहा हूँ सुबह से। जी, लेकिन बात के साथ आपको कुछ ऐसा कुछ शौक है कि जब मौसम अच्छा हो तो कुछ खाना पीना, जैसे होता है ना हमारे हमारे इंडियंस में, कि चलिए चलो मौसम अच्छा है तो बन कुछ। मस्का खा चुका हूँ, चाय पी चुका हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँगा। जी 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 जी। तो सर, आप नए शो में नजर आने वाले हैं। तो मैं जानना चाहता हम्म। हूँ, दोस्तों बता देता हूँ पहले कि द हंट में सर आप जो है आपको दिखाई देंगे। तो सर थोड़ा बताइए कैसे आपको जुड़ना हुआ इस सीरीज से। देखिए, ये सीरीज जो है वो मेरे अ, पास आई क्योंकि समीर नायर जी जो अपलॉज के करता धरता हैं, उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है, काफी समय से है। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया नागेश कुकुनूर जी को। और नागेश जी के साथ मैं काफी सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो उनसे मिला, उनके साथ बड़ा मजा आया, बातचीत हुई। और इस तरीके से मैं ऑन बोर्ड आ गया। और प्लस जब मुझे पता चला कि किस किस्म की सीरीज है ये, तो फिर तो ना कहना बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी होती। एक तो हम्म रियल लाइफ कैरेक्टर करने को किसी एक्टर को मिले तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसके एक एक अपना एक नया चैलेंज होता है। एक नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। और और दूसरी बात यह है कि अ, इस तरीके की घटना थी ये कि जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और उस तरीके की घटना पे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनना, और वो भी ऐसा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो कि डी आर कार्तिकेयन जैसा हो, तो सोने पे सुहागा था। तो बहुत यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैंने इस काम को हाँ किया। जी। अब आप आपका जो लुक है ना वो कुछ किरदारों में बड़ा ही खास लगता है। जैसे नेता के रोल में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आप। जब किसी ऐसे अधिकारी के रोल में आते हैं तो कुछ ऐसे चॉइस है या लोग को आपका फेस ना लगता है कि इसमें ही जचेंगे ज्यादा। भाई पता नहीं क्या है, बट मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि उनको जो भी लगता है कम से कम काम तो देते हैं मुझे। तो अच्छा काम करने की अभिलाषा रही है हमेशा से। और लोग इस काबिल समझते हैं मुझे, काम ऑफर करते हैं, तो उसमें ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। काफी बार कोशिश करता भी हूँ अपनी तरफ से कि जो रेपिटेटिव काम आते हैं उनको ना करूं, और ज्यादातर मना ही करता हूँ फिर। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि क्लीशे होने के बावजूद भी असरदार रहती हैं, तो फिर करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजें जो हैं वो घर का चूल्हा चलाने के लिए भी करनी पड़ती हैं। तो हम्म अलग अलग समय पे अलग अलग फैक्टर्स हैं काम करने ना करने के। हम्म। जी, जैसे आपने कहा कुछ चीजें होती हैं जो घर का चूल्हा चलाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो हर किसी की अपनी जर्नी रहती है। कुछ ऐसे वक्त भी रहते हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल दौर होता है एक्टिंग की, खासकर एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं तो आप मुझे थोड़ा बताएं कि आप जो शुरुआत कर रहे थे किस तरह की सिचुएशन थी उस टाइम, जब करियर की शुरुआत कर रहे थे, बना रहे थे आप। तो पुरानी बातें हो गई हैं, ये काफी बार बता चुका हूँ मैं। थोड़ा जी बोर भी हो गया हूँ ये सब बातें करते करते, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूँ। बचपन से ही इच्छा थी, मतलब रुझान था ड्रामेटिक्स की तरफ। और पर ये कभी नहीं सोचा था कि कभी बम्बई में अपना घर होगा और वहाँ पे प्रोफेशनल करियर होगा एक्टिंग में। अ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर हर साल काम किया स्कूल के ही प्लेज में। उससे हुनर भी बढ़ा, एक्सपीरियंस भी बढ़ा। फिर धीरे धीरे वहाँ पे काम करके अपना दिल्ली शिफ्ट हुआ मैं पढ़ाई करने कॉलेज में। वहाँ पे बैरी जॉन जी से मुलाकात हुई, उनके साथ बहुत साल काम किया। फिर काफी साल अरसा जो है निकल गया बीच में, फिर एक्टिंग से नाता टूट गया क्योंकि मैं विदेश चला गया आगे पढ़ाई करने। माता पिता को चिंता सताई कि ऐसा ना हो कि एक्टिंग ही करता रहे और खाने पीने के लाले पड़ जाए आगे पढ़ के। तो जैसा हर माँ बाप को लगता है कि फॉल बैक प्लान क्या है, तो अपना एमबीए वगैरह करने चला हम्म गया।
फिर वापस आया तो 2-3 साल नौकरी करी दिल्ली में, और एज लक वुड हैव इट और डेस्टिनी बोल लीजिए, तो पुराने दोस्त मिल गए थिएटर के टाइम के, बैरी के टाइम के, तो वो अभी भी थिएटर कर रहे थे, तो मैं फिर लग गया उनके साथ। और हम्म। फिर धीरे धीरे करके मेरे मित्र हैं रणदीप हुडा, वो बम्बई में सेटल्ड हो गए थे, उन्होंने बुलाया तो यहाँ फिर बम्बई की हवा लगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहीं रह जाना चाहिए, अगर एक्टर बनना है तो इससे बढ़िया शहर तो है नहीं कोई। और तब से लेके मैं अभी तक यहीं हूँ। आई थिंक कुछ 20-21 साल हो गए मुझे मुंबई में। और अपने आप को लकी मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि काम मिलता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और अभी आपके सामने हूँ। जी। बहुत से सर ऐसे कलाकार हैं, नामी कलाकार हैं, जिनकी जर्नी जो है दिल्ली से शुरू हुई है। तो आपने भी काफी वक्त बिताया है, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली, जब आप दिल्ली में थे, तो आप क्या क्या चीजें ऐसी पसंद थी आपको, कैसा मतलब उस टाइम का जो रूटीन रहता था दिल्ली में, क्या कुछ पसंद है आपको? दिल्ली मुझे सब कुछ पसंद है, मेरा ननिहाल दिल्ली में है, मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में, बचपन से हर छुट्टियों में, गर्मियों की सर्दियों की हर छुट्टियों में दिल्ली में ही रहते थे हम लोग, जाके 2-2 महीने, 1-1 महीना। और दिल्ली हैज ऑलवेज बीन अ सेकंड होम। और हम्म। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज भी वहीं से किया, तो 3-4 साल और रहा फिर, मतलब फुल फ्लेजेड रहा दिल्ली में। तो दिल्ली की हम्म। हर चीज पसंद है मुझे, दिल्ली का खाना पसंद है, दिल्ली की सड़कें पसंद हैं, दिल्ली के लोग पसंद हैं। और दिल्ली एक तरीके से दूसरा घर है, तो बहुत पसंद है दिल्ली। हम्म। तभी जब दिल्ली आते कॉलेज लाइफ याद आती है? मुझे मेरी काफी लोगों को कॉलेज लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, मेरी मुझे लगता है कि मेरी स्कूल लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कॉलेज में ज्यादा गया नहीं, क्योंकि मैं एक ही साल गया पहले साल में। लकीली हमारे कॉलेज में अटेंडेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं साथ साथ थिएटर करता रहता था। और तो सारा हम्म। ज्यादा वक्त मेरा थिएटर में ही निकला, बैरी के ग्रुप हम्म। में ही निकला। और कॉलेज की इतनी कुछ खास यादें नहीं है, थिएटर की बहुत अच्छी यादें हैं। जी। आजकल सर लोग सेहत के लेकर बहुत बातें करते हैं कि सेहत दुरुस्त रखनी चाहिए काम के दौरान। आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए क्या कुछ करते हैं, कुछ रूटीन आप फॉलो करते हैं? मैं अपनी सेहत ठीक रखने के लिए ज्यादा सोचता नहीं हूँ सेहत के बारे में। अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, हल्का फुल्का खाओ, ज्यादा खा लो तो जी। उसको पचा लो, कुछ कसरत कर लो, कुछ हम्म। भाग दौड़ कर लो। हम्म। और हम्म। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, उसी से होता है सब स्ट्रेस। और चुपचाप अपना काम करते रहो, अपने हिसाब से, अपने पेस पे। बाकी लोगों के घरों में झांकना बंद करो, अपने अंदर ज्यादा झांको। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई लेने देना नहीं होना चाहिए आपका, आपका सिर्फ अपने से लेने देना होना चाहिए, कि आप क्या करना हम्म। चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये छोटी छोटी हम्म। चीजें हैं जो आपको खुश रखती हैं, संतुष्ट रखती हैं। और जिस भी जगह पे हैं वहां पे अपनी जगह बनाइए, उसमें संतुष्ट रहिए, और आगे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए अपने आप को। इससे आपकी जी। सेहत भी अच्छी रहेगी, दिमाग भी अच्छा रहेगा। जी। तो जब क्योंकि आजकल ये होता है सर कि इंडस्ट्री बदल रही है। जहाँ पहले दो पर्दे होते थे वहां तीन पर्दे हो गए हैं। हम ओटीटी को पर्दा बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि सब जॉनर का अपना अपना टेस्ट है। ओटीटी पे जब आप देखते हैं तो आजकल बहुत थ्रिलर चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा है। और टीवी तो आज भी हमारा बहुत हद तक जो है सास बहू टॉपिक्स पे बहुत सारे अभी भी चलते हैं शोज, उसमें अलग वैरायटी भी आती है। फिल्मों का भी आजकल देख रहे हैं हम, एक्शन पैक हो गई। तो आपको लगता है कि जो वेराइटीज हैं और जिस तरह की चीजों से आपका टेस्ट भी जो है अपने अपने कंटेंट को चुनने का है, वो कुछ बदला है? नहीं, कंटेंट मैं हमेशा वही चूज करता हूँ जो मेरे दिल को भाता है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि दिल को ना भी भाया तो जेब को भा रहा था तो कर लिया। बट जी। मोस्टली बट मोस्टली जो है वो दिल को भाना चाहिए, उसमें जी। कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होना चाहिए, कुछ कुछ हम्म। आपके लाइफ में डेप्थ ऐड करने के लिए होना चाहिए। और मेरा क्राइटेरिया हमेशा वही था, और वो अभी भी वही है।
जी जो अच्छा नहीं लग रहा है वो करने से कोई फायदा नहीं है। जी जी। आप अभी जो शो कर रहे हैं सर उसमें क्योंकि राजीव गांधी जी का उसमें जिक्र है पूरा, तो और जब इस तरह के कंटेंट आते हैं तो फिर बहुत सारी राजनीतियां भी उसमें होने लगती है, राजनीति होने लगती, कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो आप जब इसको हाँ कह रहे थे तो आपके जहन में सवाल आया था कि भाई कहीं पॉलिटिकल ना हो जाए इस तरह से? नहीं नहीं, मेरे जहन में कभी भी कोई काम करते वक्त इस तरीके के ख्याल नहीं आते हैं। आई थिंक जो आप हम्म सवाल पूछ रहे हैं वो एकदम वाजिब है, बट उसका असर जो है आई थिंक फिल्म मेकर्स पे ज्यादा पड़ता है, एक्टरों से ज्यादा। अ, हम्म अब मैं तो एक कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ, और मुझे अ, कोई भी किरदार चैलेंजिंग लगेगा तो मैं हम्म वो जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वही मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है, और उसी हम्म में मजा आता है मुझे। और हम्म बल्कि जब, और अगर आप इस शो के बारे में बात कर रहे हैं तो इस शो में ऐसा कुछ है नहीं जो कि कंट्रोवर्शियल हो या किसी को सेंसेशनलाइज करने वाला जैसा हो। एक जी एक घटना, अप्रिय घटना घटी थी बहुत सालों पहले, और वो किस लिए घटी थी, उसके पीछे क्या कारण था, क्या लोग थे, उसकी एक सीधी सादी सी एक कोशिश है, ये इन्वेस्टिगेटिव सीरीज हंट। और किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया है साइड का, दोनों साइड की जो भी बातें थी, जो भी तथ्य थे, वो सामने रखे गए हैं। और वो हम्म अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से परसीव करती है, उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज है, मेकर्स ने बिल्कुल भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि कोई भी चीज सेंसेशनलाइज हम्म करी हो, या किसी का पक्ष लिया हो, या किसी के विपक्ष में हो। तो हम्म एक बड़ी साफ सुथरी सी, ऑनेस्ट सी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की कोशिश है ये। और ऑडियंस के ऊपर है कि उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। जी जी। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं, और आज का जो हमारा सिस्टम है काम का, उसमें हम बहुत सारा जो हमारा दबाव रहता है काम के ऊपर, आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में इतना सारा चीजें हो रही हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को जब आप परिवार के साथ होते हैं किस किस तरह उनको वक्त दे पाते हैं, कैसे आप अपने फैमिली टाइम को मैनेज मैनेज करते हैं? मैं अपने परिवार के साथ बहुत समय व्यतीत करता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और मेरा इमीडिएट परिवार, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। माँ बाप के साथ थोड़ा कम कर पाता हूँ, और इस बात का दुख भी रहता है मुझे, ग्लानि भी रहती है। लेकिन उन लोगों के लिए समय निकालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले परिवार आता है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। कभी कभी मसरूफियत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब तो सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं वैसे उनसे बात कर लेता हूँ। और जी हाँ, तो पर परिवार के लिए हमेशा समय रहता है मेरे पास। जी। सर होता क्या है कि क्योंकि हर जब फेज बदलता है, पहले आप अनमेरिड रहे, शादी हुई, बच्चे हो, तो मैं आप पूछना चाहता हूँ पिता होने के बाद एक पिता के तौर पर आपने अपने कुछ परिवर्तन ऐसे फील किए हैं करियर के साथ में भी और निजी लाइफ में भी, कुछ आपको लगता हो मेरे बच्चे के साथ मुझे सीखने को मिला है, या पिता के तौर पर कुछ कहना चाहें? देखिए, मेरी बच्ची जब पैदा हुई, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा बच्चा हूँ, तो मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है उस जी। तौर पे। बट ये जरूर है कि मैंने जब अपनी बच्ची को पहली बार गोद में पकड़ा था, तो वो जिस वो जो प्रेम की अनुभूति हुई थी, वो वैसी अनुभूति मुझे नहीं लगता कि किसी भी और भी चीज में पहले हुई थी या कभी होगी। तो वो एक हम्म बहुत ही एक निराला एक्सपीरियंस था, और वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। और हाँ, बाकी ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं है। मैं भी अपनी बेटी की तरह छोटा सा बच्चा ही हूँ। तो, तो हम दोनों बच्चों की तरह खूब खेलते हैं साथ में। जी। तो दोस्तों हमारे साथ अमीर सियाल जी थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नव भारत टाइम से बात करने के लिए। आगे भी दोस्तों ऐसे ही इंटरव्यू जुड़ना देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।